हाय एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग फिर से अगेन अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर में नई तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, दो अननोन होंगे, बट इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। नॉन लीनियर हमें पता है कि अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। बट इन प्रॉब्लम्स में, जैसे इस प्रॉब्लम में, इसे 1/x ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1, y पावर -1 नॉन लीनियर, इसे ऊपर ले जाते हैं x पावर -12, y पावर -12, तो ये भी नॉन लीनियर प्रॉब्लम है। यहाँ x और y दोनों की पावर 1 1 है, तो ओवरऑल जो डिग्री होगी वो 2 होगी, तो ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन हुई। यहाँ पर डिनोमिनेटर में वेरिएबल लिखे हैं तो ऑब्वियसली ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले काम करना है कि नॉन लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। सिमिलरिटी देखनी है, उस सिमिलरिटी के हिसाब से दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं। वो वेरिएबल कोई भी हो सकते हैं, पेयर ऑफ वेरिएबल ए बी, यू वी, पी क्यू एंड सो ऑन। तो इनमें से कोई एक पेयर का यूज करना है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में 1/x 1/2x + 1/3y = 2, 1/3x + 1/2y = 13/6। अगर हम यहाँ पर 1/x को कुछ लेट कर लें, सपोज u = 1/x लेट कर लें और v = 1/y लेट कर लें, तो यहाँ पर u/2 + v/3 = 2 एंड सेकेंडली 1/x की जगह u रखेंगे तो u/3 + v/2 = 13/6, जिसे बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3u + 2v/6 = 2 एंड ट्रांसफर करके वो 12 हो जाएगा। एंड सिमिलरली नीचे 2u + 3v नीचे अपॉन में 6 = 13/6 एंड 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो 2u + 3v = 13। इस तरीके से हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा। गिवन इक्वेशन थी ये दोनों, और जो रिड्यूस करके इक्वेशन बनती हैं लीनियर, वो थर्ड एंड फोर्थ होंगी। इन्हें हम किसी भी मेथड से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन हो, ग्राफिकल हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। बट ग्राफिकल जब तक यूज नहीं करेंगे जब तक बुक में क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो इन्हें सॉल्व करके सबसे पहले u और v फाइंड करेंगे, जो कि ऑब्वियसली कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। u v जब फाइंड हो जाएगा तो हम वापस u की जगह पर 1/x पुट करेंगे और v की जगह पर 1/y पुट करेंगे, जो हमने लेट किया था, एंड यहां से x और y फाइंड कर लेंगे। जब x और y हमारा फाइंड हो जाएगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस टॉपिक का नाम रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गिवन इक्वेशन लीनियर नहीं होंगी, तो इन्हें लीनियर में पहले कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है। एज्यूम वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एज्यूम वेरिएबल को अगेन हेल्प से गिवन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और आंसर निकालना है। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x - 9/√y = -1। अगर देखें तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, बट प्रॉब्लम ये है कि x की पावर डिनोमिनेटर में हाफ है, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो -12 हो जाएगी, तो ये नॉन लीनियर है। क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो पहले से लीनियर बनाएंगे। लीनियर के लिए हमें दो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करनी है। सबसे पहले तो हमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए u और v। u को लेट किया 1/√x और 1/√y लेट किया v को। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड रिड्यूस हो गई इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ में। तो 2u + 3v = 2, 4u - 9v = -1। ऑन मल्टीप्लाइंग अगेन रिपीट, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास चार मेथड हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उनमें से कोई एक मेथड यूज करना है। इस समय एलिमिनेशन यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी पड़ेगा। कोफिशिएंट सेम करते हैं v के या u के। यहाँ पर जैसे v के सेम किया है, v के कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 4 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब पूरी इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v, 3 2 जा 6 एंड इक्वेशन 5 को ऐसे टीच लिख देंगे। नाउ प्लस एंड माइनस अपोजिट साइन है तो इन्हें ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों कैंसिल होंगे। तो ऑन एडिंग
प्लस 9v एंड माइनस 9v दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6u प्लस 4u इक्वल टू 10u एंड 6 माइनस 1 इज 5। 10u इक्वल टू 5, देन u इक्वल टू 5 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई 2। u की ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन 4 या 5 में किसी एक में भी रख सकते हैं। जैसे कि इस समय इक्वेशन 4 में पुट करना है। जब इक्वेशन 4 में पुट किया u इक्वल टू हाफ, तो 2 इंटू हाफ प्लस 3v इक्वल टू 2। सॉल्व किया 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, v इक्वल टू 1 बाई 3। u और v दोनों हमने फाइंड कर लिए, लेकिन हमें u भी फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करने थे वेरिएबल x और y की वैल्यू। तो अगेंस्ट वहां पर चलते हैं जहां हमने एज्यूम किया था। तो इक्वेशन थर्ड में u इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, v इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई लेट किया था। तो हमने यूजिंग थर्ड u इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स एंड v इक्वल टू 1 अपॉन रूट वाई पुट किया। तो 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 एंड 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 1 बाई 3। इसका रेसिप्रोकल किया, रूट एक्स इक्वल टू 2 एंड रूट वाई इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हटाने के लिए तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9। दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमें निकाले थे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इस तरीके हमने नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया और x और y की वैल्यू फाइंड की। चलते हैं अब सेकंड एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल में गिवन इक्वेशन है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4। 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 1/8। दोनों इक्वेशन गिवन है, दो वेरिएबल x एंड y हैं, बट दिक्कत ये है कि ये भी नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है तो ऑब्वियसली दो नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने होंगे। इस समय फिर से u v को इंट्रोड्यूस करते हैं सिमिलरिटी देखकर। सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर 1/3x प्लस y है और यहाँ पर भी 1/3x प्लस y है, यहाँ पर 1/3x माइनस y है, यहाँ पर भी 1/3x माइनस y है। तो हमने लेट के लिए u इक्वल टू 1/3x प्लस y, v इक्वल टू 1/3x माइनस y। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिड्यूस हो जाएंगे। u प्लस v इक्वल टू 3/4, u प्लस v इक्वल टू 3/4 विच इम्प्लाइज डेट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। इक्वेशन 4 सिमिलरली यहाँ पर रखेंगे तो u/2 माइनस u/2 इक्वल टू माइनस 1/8। तो u/2 माइनस v/2 इक्वल टू माइनस 1/8। फिर से नीचे एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फिर से 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस 1 में फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन दी हैं u और v में, दोनों लीनियर हैं, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली उन चार मेथड में से कोई एक मेथड लगाएंगे तो फिर से एलिमिनेशन इजी पड़ेगा, क्योंकि v और v दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो कुछ मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सीधे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के अपोजिट साइन की वजह से इन्हें ऐड करना है। तो ऑन एडिंग 4v एंड माइनस 4v दोनों कैंसिल हो जाएगा। 4u 8u 3 माइनस 1 इज 2। सिंप्लीफाई करेंगे u इक्वल टू 1/4 आएगा। इसे वापस u की वैल्यू फाइंड करने के बाद v की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन किसी या तो फोर्थ या तो फिफ्थ में पुट कर देंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 4 तो u इक्वल टू 1/4 इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो 4 इंटू 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल टू 1/2। इस तरीके हमने u और v दोनों फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड करना है गिवन वेरिएबल x एंड y पे। तो हमने अब वापस इक्वेशन थर्ड की हेल्प ली और u की जगह पर 1/3x प्लस y और v की जगह पर 1/3x माइनस y पुट कर दिया। जब पुट करेंगे तो 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4 एंड 1/3x माइनस y इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस y इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 2। दो इक्वेशन x और y में फाइंड हो जाएंगी। अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए 6 और 7 को, 6 एंड 7, तो दोनों सॉल्व करने के लिए सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े इजीली, बस ऐड करना है क्योंकि अपोजिट साइन है। ऑन एडिंग प्लस y एंड माइनस y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 प्लस 3 6x एंड 4 प्लस 2 6, तो x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 इक्वेशन 6 में पुट कर दो चाहे 7 में। तो जैसे 6 में पुट किया तो 3 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 y इक्वल टू 1। और इस तरीके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। इस तरीके हमने नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया, u v फाइंड किया एंड उसकी हेल्प से x y फाइंड किया और ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फाइंड हो गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वैसे ही रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में मैंने लिख दिए हैं। कुल मिला के 4 क्वेश्चन है, उनके आंसर भी मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं।
इसके अलावा अगर आप किसी बुक से क्वेश्चंस लगाते हैं जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो NCERT हो, चाहे RD शर्मा या कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।